वेलकम बैक एंड थैंक यू। लॉजिकल फेलेसीज पार्ट 2 में अगर पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि अभी जाके देखो। आई बटन पे क्लिक करो पार्ट 1 देखने के लिए। रीजनिंग में किए गए फ्लॉज को लॉजिकल फेलेसीज बोलते हैं। ये रीजनिंग में वो कॉमन एरर्स हैं जो किसी आर्ग्यूमेंट के लॉजिक की क्रेडिबिलिटी को कम कर देता है। नंबर 1, स्लिपरी स्लोप। अगर हम एक चीज़ के होने को अलाउ करते हैं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली होगी, इसीलिए हम उस चीज़ को अलाउ ही नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम सभी को ये कभी ना कभी सुनने को मिला ही होगा, अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे क्लास में तो तुम फेल हो जाओगे, और अगर तुम फेल हो जाओगे तो तुम स्कूल में ही रह जाओगे, और तुम अगर स्कूल में ही रह जाओगे तो फिर कॉलेज में नहीं जा पाओगे, और अगर तुम कॉलेज में नहीं गए तो फिर तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, और तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी तो तुम गरीब और होमलेस हो जाओगे। तो तुम्हें पुअर और होमलेस तो नहीं बनना है ना। ऐसा कुछ हम सभी ने सुना होगा जब हम छोटे रहे होंगे। पढ़ाई करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने एक असाइनमेंट पूरा नहीं किया या एक होमवर्क पूरा नहीं किया तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी और अल्टीमेटली तुम गरीब हो जाओगे। तो ये लॉजिक कि इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ज़रूरी नहीं है। और यही है स्लिपरी स्लोप फेलेसी। जब हम मिस्टेकनली अज्यूम कर लेते हैं कि एक चीज़ रिजल्ट है दूसरी चीज़ का, ऑल्दो उनमें कोई कनेक्शन हो ज़रूरी नहीं है। दूसरा है बर्डन ऑफ प्रूफ। दो लोग हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, उसमें से एक कोई क्लेम करता है, लेकिन उसको प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है बल्कि सेकंड पर्सन की है कि वो उस चीज़ को गलत प्रूफ करे। एग्जाम्पल देता हूँ, दो लोग हैं, उसमें से एक गोस्ट्स पर यकीन नहीं करता है। वो कहता है कोई ऐसा एविडेंस नहीं है सच जो ये प्रूव कर सके कि गोस्ट्स सही में होते हैं। तो दूसरा बंदा ये कह सकता है कि प्रूफ तो इसका भी नहीं है कि गोस्ट्स नहीं होते हैं। तो अब पहले पर्सन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि घोस्ट्स नहीं होते। सी यहाँ पे कैसे सेकंड पर्सन ने बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट कर दिया पहले बंदे के ऊपर। ये भी होता है आर्ग्यूमेंट्स में। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तो फिर कमेंट करके बताओ। ब्लैक और वाइट फैलेसी। जब तुम्हारे सामने ओनली पॉसिबिलिटी के तौर पे सिर्फ दो ही ऑल्टरनेटिव्स रखे जाते हैं, या तो ये या तो वो, बट रियलिटी में दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो तुम चूज कर लो, या तो तुम नेशनलिस्ट हो या एंटी नेशनल हो। मिडिल ग्राउंड फैलेसी। जब तुम क्लेम करते हो कि कॉम्प्रोमाइज या किसी दो एक्सट्रीम के बीच का मिड पॉइंट हमेशा सच होगा, तब तुम शिकार होते हो मिडिल ग्राउंड फैलेसी का। पर्सन ए कहता है कि आसमान का कलर रेड है, पर्सन बी बोलता है कि आसमान का कलर वाइट है, और पर्सन सी कंक्लूड करता है कि नहीं, आसमान का कलर पिंक है, तो इसने गलती कर दी। एक और एग्जांपल देता हूँ। दो मदर्स वेटिंग रूम में वेट कर रही हैं, उनमें से एक क्लेम करती है कि वैक्सीन से ऑटिज्म होता है, तो दूसरी मदर बोलती है कि नहीं, वैक्सीन से कोई ऑटिज्म नहीं होता है। एक तीसरी औरत जो ये बातें सुन रही होती है वो कंक्लूड करती है कि कुछ वैक्सीन कुछ लोगों में ऑटिज्म का कॉज बन सकती है। ये एग्जाम्पल है मिडिल ग्राउंड फैलेसी का। अब इस पे डिबेट होता है। ये आइडिया कि वैक्सीन से ऑटिज्म होता है, इसको ऑलरेडी डिबंक किया जा चुका है, बट अब मिडिल ग्राउंड फैलेसी की वजह से ये कंक्लूड किया जा चुका है कि कुछ वैक्सीन्स की वजह से कुछ लोगों में ऑटिज्म हो सकता है, और फिर बहुत सारा रिसर्च, मनी और टाइम ये प्रूव करने में चला जाता है कि वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता है। वो पैसा और वो टाइम डिफरेंट वेज में यूज़ किया जा सकता था, जिससे कि शायद उनको हेल्प होती जिनको ऑटिज्म एक्चुअल में है। तो मिडिल ग्राउंड फैलेसी के इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े लेवल पे हो सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल था। बैंड वैगन फैलेसी, जिसे अपील टू कॉमन मासेस भी बोला जाता है। जब पॉपुलैरिटी को अपील किया जाता है या इस फैक्ट को प्रेजेंट किया जाता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है, वैलिडेशन है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं वही बेहतर हो, वही बेस्ट हो। इसके एग्जांपल्स भरे पड़े हैं एडवर्टीजमेंट्स में, जो ये क्लेम करते हैं कि उनका प्रोडक्ट नंबर 1 है, या इतने % साइंटिस्ट्स ये रेकमेंड करते हैं, इतनी % मदर्स का ये भरोसा है, तो इसीलिए तुम भी भरोसा करो। इस ऐड को देखो, इसको तो तुम पहचानते ही होगे। बैंड वैगन फैलेसी देख रहे हो? अपग्रेड टू इंडियाज वाइडेस्ट 4G नेटवर्क। तो क्योंकि ये इंडिया का वाइडेस्ट 4G नेटवर्क है, क्या ये आर्ग्यूमेंट इनफ है तुम्हें कन्विंस करने के लिए कि तुम यही प्रोडक्ट यूज़ करो? क्या हो अगर तुम्हारे एरिया में नेटवर्क ही ना आता हो? क्या ही मतलब है फिर इंडियाज फास्टेस्ट 4G नेटवर्क का? तो इसीलिए सावधान रहो, ऑब्जर्व करो,
कहाँ पे इन फेलिसीज का इंटेंशनली यूज किया जा रहा है, कहाँ पे तुम अनइंटेंशनली इसे यूज करते हो और आर्ग्यूमेंट से डेविएट हो जाते हो, कभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्या तुमने कभी इन फेलिसीज को एनकाउंटर किया है। सब्सक्राइब करो द मामोस्टे को और बेल आइकन को दबाओ ताकि जब इसका पार्ट 3 आए तो तुम्हें नोटिफिकेशंस मिल जाए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।